नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भारत के चारों कोनों में स्थित महातीर्थ बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका साक्षात ईश्वर के 4 विश्राम स्थल हैं, जहां कदम रखते ही आत्मा को परम मोक्ष की अनुभूति होती है। इस पावन धरा पर जब पूर्व के जगन्नाथपुरी और पश्चिम के द्वारका धाम पर समुद्र की विशाल लहरें टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो साक्षात ब्रह्मांड का जल तत्व ईश्वर के चरणों को पखार रहा है। दक्षिण में हिंद महासागर के तट पर स्थित रामेश्वरम और उत्तर में अलकनंदा के किनारे बसे बद्रीनाथ धाम की दिव्य ऊर्जा इंसानी मन को हर सांसारिक तनाव से मुक्त कर देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य और मन के स्वामी चंद्रमा का संयोग इस परम पवित्र कर्क राशि और उसके राशिफल से बनता है, तो 4 धाम की यह यात्रा महज एक धार्मिक भ्रमण न रहकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक रहस्यमयी मार्ग बन जाती है। तत्व और भूगोल का महासंगम। कर्क राशि का जल तत्व और 4 धाम के बीच क्या संबंध है, आइए समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष कुंडली की 4थी राशि कर्क है, जिसका मूल तत्व जल है। यह तत्व जीवन, गहराई, पवित्रता और भावनाओं को दर्शाता है। भारत के मूल 4 धामों की भौगोलिक और आध्यात्मिक बनावट को यदि देखा जाए, तो यह पूरी तरह से कर्क राशि के इसी जल तत्व के इर्द गिर्द बुनी हुई दिखाई देती है। समुद्र तट और चेतना का विस्तार। पूर्व दिशा में ओडिशा का जगन्नाथपुरी धाम बंगाल की खाड़ी के विशाल तट पर स्थित है, जहां भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम एक साथ विराजमान हैं। वहीं पश्चिम दिशा में गुजरात का द्वारका धाम अरब सागर की लहरों के बीच बसा हुआ है। कर्क राशि का स्वभाव भी समुद्र की तरह गहरा और भावुक होता है। जब कर्क राशि फल के जातकों का मन अशांत होता है, तो इन 2 समुद्री तटीय धामों की यात्रा उनके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और उन्हें असीम मानसिक विस्तार देती है। पवित्र जल स्रोत और शुद्धि। उत्तर में बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के पावन तट पर हिमालय की गोद में स्थित है, जहां का तप्त कुंड अर्थात गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत भक्तों के पापों का शमन करता है। दक्षिण में रामेश्वरम धाम मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है, जहां मुख्य मंदिर परिसर के भीतर 22 पवित्र कुएं हैं, जिनमें स्नान करना अनिवार्य माना गया है। कर्क राशि का मूल उद्देश्य ही शुद्धि है। इन 4 धामों में जल की यह प्रधानता सीधे तौर पर कर्क राशि के जल तत्वों से जुड़ती है, जो मनुष्य के तन और मन दोनों को शुद्ध कर देती है। अब हम लोग देखेंगे ज्योतिषीय काल चक्र और मानसिक चेतना, चंद्रमा, सूर्य गोचर और राशिफल। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जिसे सनातन ज्योतिष में मन, बुद्धि, माता और भावनाओं का कारक माना गया है। 4 धाम की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि यह मन को जीतने और ईश्वर में लीन होने की एक मानसिक साधना है। कर्क संक्रांति और दक्षिणायन का महत्व। यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे ज्योतिष में कर्क संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन होते हैं,
जिसे देवताओं की रात्रि कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन का समय ध्यान, साधना, दान और तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोत्तम होता है। कर्क राशि फल की गणना के अनुसार जब सूर्य इस राशि में होते हैं तो चारों धामों के दिव्य क्षेत्रों में आध्यात्मिक तरंगे अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इस समय इन धामों का स्मरण या दर्शन करने से भाग्य के अवरुद्ध मार्ग खुल जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा का प्रभाव और मानसिक दृढ़ता। भारत के चारों कोनों की यात्रा करना और अलग अलग संस्कृतियों व मौसम का सामना करना मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। अलग अलग संस्कृति या मौसम जैसे बद्रीनाथ की अत्यधिक ठंड और रामेश्वरम की गर्मी। जिन जातकों के राशिफल में कर्क राशि मजबूत होती है या चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है, उनके भीतर एक अद्भुत इच्छा शक्ति का संचार होता है। जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ति, द्वारकाधीश का राजसी वैभव, रामेश्वरम का वैराग्य और बद्रीनाथ का मौन ध्यान, ये चारों मिलकर मनुष्य के भीतर के अशांत चंद्रमा अर्थात मन को स्थिर करते हैं। मित्रों, अब हम लोग आज के वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन देखेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो भारत के चार धाम संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के चार मुख्य स्तंभ हैं और कर्क राशि मानव मन की असीम गहराई है। जब कर्क राशि फल के अनुसार ग्रहों का गोचर अनुकूल होता है या जब कर्क राशि के लोग इन धामों की शरण में जाते हैं तो प्रकृति और ज्योतिष का एक अनूठा चक्र पूरा होता है। यह पावन संबंध हमें सिखाता है कि किस प्रकार बाहरी दुनिया के चार पवित्र कोने हमारे भीतर के अंतर्मन को शुद्ध करके हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए हितकर हो, लाभकारी हो, ज्ञानवर्धक हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन अवश्य दबाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।